बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी डॉक्टर जरगोना खालिद सई की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अरबाब आरिफ ने मार्केट में प्राइस चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों को हदायत की गई कि सरकारी नरखनामा नुमाया जगह पर अवीज़ा करें और अशे खुर्दनोश मुकर्ररा नरहों पर फरोख्त करें। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाड़ियावाली में कम उम्र 11 साल बच्चा मजदूरी के दौरान मशीन में आकर मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक ईंटों के भट्टे पर काम के दौरान रेहान गारा बनाने वाली मशीन से मिट्टी निकालते हुए मशीन की लपेट में आ गया। जबरी मशक्कत के दौरान 11 साल बच्चा रेहान की लाश मशीन में कुचलने से टुकड़ों में तकसीम हो गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया। चाइल्ड लेबर के कवानीन सरकारी दफातर की फाइलों तक महदूद अमल दरामद न होने से कीमती जान ज़ाया हो गई। रोंदी रोंदी घर आई है उस इन्नी गल की अम्मी असी उजड़ गया जे, ठीक है, और नाना जड़ा ना विच आ गया, ठीक है, इन्नी गल की कुड़ी आके बेहोश होकर साड़ी झोली वे डिग गई है। इधो मैं तो रोंदी पिटदी आई, इन्होंने बुलाया इधर घर ही सन सारे। मशीन सी ड्राइवर ने बच्चे ने विच वाड़िया है, सुनी ये गारा को फस गया या जो भी होया है उस नाल ड्राइवर विच वाड़िया जे विच वाड़ रहा उस मशीन चला दी है। सुनिया इतनी गल दा सन पता है। मेहर से खबर शामिल करते हैं दादू की तहसील मेहर में बदअमनी और डाकू राज के खिलाफ शहरियों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। शहरी इत्तेहाद की कॉल पर गुज़िश्ता 35 घंटों से मेहर अंडर स्काई वे बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरीन शदीद परेशान। कराची से पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने में शहरी सियासी समाजी शख्सियत, ताजर बरादरी और वकला समेत मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के लोग शरीक हुए। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद शुरा इंतज़ामिया के मुज़ाकरात न हो सके। इंतज़ामिया ने सरकार की मदईयत में शुरा पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में 62 मालूम और 20 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमे में दहशतगर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल। पुलिस ने कवरेज के लिए निजी अखबारों के सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। दादू की 2 खाली नशिस्तों पर ज़मनी बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 2690 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूनियन कौंसल पीर शाहनवाज पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सदाम बरखमानी 8 पोलिंग स्टेशन में 2145 वोट लेकर इलेक्शन जीत के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार इकबाल भिंड 134 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार 88 वोट लेकर इलेक्शन हार गए। जबकि यूनियन कौंसल दुर्गबाला के वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फतह खिची 555 वोट लेकर इलेक्शन जीत के मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार स्टार डहरी 116 वोट लेकर हार गए। दादू में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात पर यूनियन कौंसल पीर शाहनवाज के सरकारी नताइज जारी। RO ने पीपल्स पार्टी ज़िला काउंसिल उम्मीदवार सदाम हुसैन बरहमानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जी न्यूज़ को सरकारी नताइज मसूल ज़िला काउंसिल मेंबर उम्मीदवार सदाम हुसैन बरहमानी 2144 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल भिंड 215 और आज़ाद उम्मीदवार खान मोहम्मद पहवर 119 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मीदवार अब्दुल रशीद 117 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। मर्द 1213, खवातीन वोटर्स 1432 ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सरकारी इंतखाब पोलिंग 8 स्टेशन पर 2645 वोट कास्ट किए गए। सरकारी इंतखाब पोलिंग के दौरान 27 वोट खारिज हुए। वोट का टर्न आउट 28.74 रहा। मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन 494 गावे लाल तरखाना में सालाना महफिल मिलाद मौला अली हुसनैन की सरपरस्ती में कादरी जामिया मस्जिद में मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर खतीब नातख्वां हजरात ने शिरकत की। महफिल मिलाद में साहबजादा सैयद शबर महियुद्दीन अस्ताना आलिया दहोलर शरीफ और प्रोफेसर राना मोहम्मद अदरीस कादरी की खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा तमाम अहले दहा ने महफिल में शिरकत करके महफिल का समा बांध दिया। मकामी उलमा इकराम मुफ्ती हसन जावेद, कारी उमर फारूक, कारी मकबूल हुसैन, कारी हक नवाज, हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल अतारी, जिन्होंने महफिल मिलाद में शिरकत की और महफिल मिलाद की रौनकों में इजाफा किया। झूम झूम कर सरकार कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना का जिक्र किया। महफिल मिलाद के बाद मुल्क पाकिस्तान और अपने गाँव के मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिस्ट्रिक्ट रोड पर जंगीर अली आबरू गोटकी से खबर शामिल करते हैं।
एंग्रो टी चौक से डहर की प्रेस क्लब तक मजदूरों की रैली निकाली गई। सदर मेहरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान मियां अब्दुल रहीम भारो की हुसूसी हिदायत पर मजदूरों की जानब से एंग्रो टी चौक से प्रेस क्लब डहर की तक शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी मेहरान लेबर फेडरेशन राहब अली समेजो ने की। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मेहरान लेबर फेडरेशन के रहनुमाओं अब्दुल रशीद भट्टो, मोहम्मद आलम समेजो, भोरल पहनियार, नूर मोहम्मद दश्ती, इरफान अली पहवर, चुंगल खान महर, सदीर अहमद भगियो, बदरदीन पनहार, नियाज अहमद भगियो, मनीर अहमद सोमरो, महबूब अली समेजो, अली गोहर समेजो, यासर रजा समेजो, शहबाज भगियो, शौकत अली दाऊद पोटो, रिजवान अली भट्टो, अब्दुल हमीद लगारी, अरबाब अली डहर और दीगर मजदूर रहनुमाओं ने इस मौके पर रैली के शुरा से खिताब करते हुए वेलफेयर डायरेक्टर एहतशाम मेवा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि ऐसे मजदूर दुश्मन डायरेक्टर को फौरी तौर पर हटाया जाए। मानावाला में चोरी और डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। एक हफ्ते से लगातार डकैती की वारदातों का होना डकैतियों का पुलिस को खुला चैलेंज है। एक हफ्ते में आधी दर्जन से जायद डकैती की वारदातों से शहर मानावाला और गिरदनवाह में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। डकैत गैंग इतनी मुतहरिक है कि दिन दहाड़े राह चलते लोगों को लूटना तो इनके लिए एक मामूली बात बनी हुई है। डकैतियों ने इमाम मस्जिद और नाबीना शख्स को भी ना छोड़ा। डकैत गैंग के हाथों लूटने वाला मुतासरा अफराद का क्या कहना है? कल हम गांव नाईवाला से लियाकताबाद एक दोस्त की इयादत करके वापस आ रहे थे। ये मेरे उस्ताद साहब हैं, आँखों से नबीना। इनको छोड़ने के लिए लियाकताबाद जा रहा था। अभी हम रास्ते में थे, गुजरां की ढारियाँ के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें डाकुओं ने रोका है। 3 डाकू थे, तीनों के पास असला मौजूद था। रोक के हमारा 15 छीना 2024 मॉडल, उसके साथ हमारा मोबाइल था वो भी ले गए, वॉलेट था बटवा वो ले गए, उसके अंदर 12,000 रुपया भी था, ATM कार्ड भी था, गाड़ी का कार्ड भी था और हमारा CNSC कार्ड भी था। और ये मेरे उस्ताद साहब जो थे इनके पास भी पैसे थे, इनकी जेब का भी सफाया करके बिल्कुल चले गए। उसके बाद हमने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के 10 मिनट बाद इनको आँखों से नज़र भी नहीं आता, बिल्कुल नबीना है। तो जब हमने 15 पे कॉल की, कॉल करने के 10 मिनट बाद हमने फिर दोबारा 15 पे कॉल की कि हमारे मुतलका थाने से हमें कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। दोबारा जब कॉल की तो उसके 45 मिनट बाद, जबकि अगर रास्ता देखा जाए तो 2-4 मिनट का रास्ता है, रास्ता 2-4 मिनट का होने के बावजूद पुलिस हमारी मुतलका जो है 45 मिनट बाद हमारे पास आती है। जैब को देखने के बाद कह देती है कि आप थाने चले जाएँ, दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त देने के लिए जाते हैं तो दरख्वास्त लेने के लिए को नहीं मिलता। जब दरख्वास्त लिखवा लेते हैं, पहुँचा देते हैं, तो उसके बाद 18 से 20 घंटे गुजरने के बावजूद हमारी FIR नहीं काटी जाती। ये हमारी पुलिस का हमारे साथ रवैया है। तो मेरा आला हुकाम से यही अपील है कि हमारे साथ हम इंसाफ किया जाए और जो डाकुओं ने हमारे साथ किया है हमारा पूरा हमें माल वापस किया जाए और हमाना वाला में कोई ऐसा SHO या कोई ऐसा ऑफिसर तैनात किया जाए जो वाकई ईमानदार हो और जिसकी वजह से अवाम वाकई ये महसूस करे कि हम महफूज हो चुके हैं। मेहर धरना इंतज़ामिया और शुरा के दरमियान 4 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम। 10 दिन की मोहलत देने को तैयार हैं मगर ज़मानत दें कि हमें पैसों की भरपाई करके देंगे। शुरा पुलिस की जानब से पहले भी एक मुतासर शख्स को दिया गया चेक पास नहीं हुआ है। शुरा शहरियों से छीनी हुई तमाम मोटरसाइकिलें और दीगर चीज़ें 10 दिनों में वापस करवाने की यकीन दहानी करवा रहे हैं इंतज़ामिया। हम अपने घर से तो पैसे नहीं देंगे, बाकी रिकवरी की यकीन दहानी दे रहे हैं। कराची मलिर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना स्टील टाउन के दूध में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। थाना स्टील टाउन के SHO मोहम्मद असलम भल्लो की सरबराही में जराइम की रोकथाम और अमन अमान की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। पुलिस राय के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी नाहुशकार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। SHO मोहम्मद असलम भल्लो ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा हैं। इनका मज़ीद कहना था कि शहरियों से अपील है वो पुलिस के साथ तावन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतलका थाने को दें। पुलिस की जानब से जारी इक़दामात को मकामी आबादी की तरफ से सराहा जा रहा है जो कि इलाके में बेहतर सिक्योरिटी की उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं। जी भाईजान, स्नैप चेकिंग का मैंने पहले जैसे बताया कि ये रोज़ की रूटीन है, हमारे बाला ऑफिसरान साहबान की ये पॉलिसी है और हम भी जहाँ रहें तो ये इसको कंटिन्यू रखते हैं। सरप्राइज चेकिंग भी करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आज इधर हैं अल खिदमत पे, तो कल इंशाल्लाह किसी और जगह ये कंटिन्यू रहती आ रही है। स्नैप चेकिंग में क्राइम पे ज़ाब्ता आता है, इसमें क्रिमिनल हमें मिल जाते हैं, डिवाइस होती है, डिवाइस पे चेकिंग करते हैं। तो एक दिन पहले हम शराब के साथ बंदा पकड़ा था जवाबदार, उसको जेल भेजा। ऐसे कबल हमने 2 TT पिस्टल के साथ हमरा बंदे पकड़े थे, उसको जेल भेजे।
ये चेकिंग का सिलसिला चलता आ रहा है। ये चेकिंग नहीं होती तो फिर जो क्रिमिनल लोग हैं ना, उनको आसानी से क्राइम करने में आसानी हो जाती है। इसी वजह से हम एक जगह भी कंटिन्यू नहीं करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं, तो क्योंकि उनको पता ना हो तो आज कहाँ चेकिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोटकी आदलपुर में चोरों का राज बरकरार, अभी तक चोरियों में कमी ना हो सकी। थाना आदलपुर के दूध में गांव अन्नड़ से रात गए नामालूम चोर छोले बेचकर अपने बच्चों का गुजर सफ़र करने वाले गुलाम शबीर उर्फ नाकी अन्नड़ की अच्छे नस्ल की भैंस नामालूम चोर चोरी करके आसानी से फरार हो गए, जिसकी NC आदलपुर थाने में दाखिल की गई है। मजीद गुलाम शबीर उर्फ नांगी अन्नड़ का कहना था कि उदारा में गरीब सा बंदा हूँ, मैं SSP घोटकी DIG सक्कर IG सिंध से मेरा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी नोटिस लेकर मेरी भैंस वापस कर दी जाए और जवाबदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रहीम यार खान की तहसील हानपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स रेलवे स्कूल वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान वालिदैन और स्कूल इंतजामिया आमना सामने आ गए हैं। रहीम यार खान गवर्नमेंट गर्ल्स रेलवे स्कूल में वैक्सीनेशन मुहिम पर तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वालिदैन की बड़ी तादाद ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा किसी सूरत बच्चों को स्कूल में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वालिदैन का इल्ज़ाम है इन्हें पेश की इतला दिए बगैर बच्चों को वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना था कि बच्चों की सेहत से मुतल्लिक वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर नहीं होना चाहिए। इंतजामिया का मौक़िफ़ है वैक्सीनेशन मुहिम हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चलाई जा रही है ताकि बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। वालिदैन ने वज़ीर पंजाब से ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखपुरा में टेंट एंड कैटरिंग एसोसिएशन का इजलास मुंतखब हुआ, जिसमें मलिक खालिद गुलशन शाहद टेंट एंड कैटरिंग वालों को इनकी अवामी खिदमत को देखते हुए इन्हें टेंट एंड कैटरिंग एसोसिएशन का नायब सदर मुंतखब किया है, जिस पर मलिक खालिद की तरफ से अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और यह किया कि जो जिम्मेदारी इन्होंने मुझे सौंपी है पूरी ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। अवामी हल्के की तरफ से इस फैसले को आमदीद करार दिया गया है और दोस्तों की जानिब से मलिक खालिद को नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद तर्जमान फूड अथॉरिटी छोटे बड़े फूड पॉइंट्स की यकसां चेकिंग, फूड अथॉरिटी का सख्त क्रैकडाउन जारी। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का सिटी एरिया और पिंडी बटियां एक्शन। 117 फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग, 12 को 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद, 1 यूनिट की प्रोडक्शन बंद, 60 लीटर नाकस पानी, 1 मन मिलावटी 2, 30 किलो ममनू एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकाबंदी पर 17 गाड़ियों और 20 दुकानों में मौजूद दूध का मुआयना किया गया। फूड सेफ्टी टीम की जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी साबिका हदायत की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले कार्रवाई अमल में लाई गई है। तर्जमान फूड अथॉरिटी फूड पॉइंट्स और यूनिट्स को मसलसल संगीन खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ फूड पॉइंट से 5 अशिया के सैंपल तजिए के लिए भिजवाए गए हैं। तर्जमान फूड अथॉरिटी शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा मेन GT रोड के अंदरून शहर RCC की नाकस तमीर के काम पर अवामी शिकायत पर महकमा हाईवे की इंक्वायरी टीम ऑन पहुंची। मकामी मुस्लिम लीगी क़यादत भी शफाफ इंक्वायरी के हक़ में खड़ी हो गई। खानका डोगरा में अरसा 30 साल बाद अंदरून शहर बनने वाले RCC रोड की तमीर ज़ोर शोर से शुरू हुई तो शहर ने सुख का सांस लिया, मगर इसकी तमीर अभी मुकम्मल नहीं हुई कि इसकी टूट फूट शुरू हो गई है। अवामी शिकायत और अखबारों की इशाअत पर मुस्लिम लीग की क़यादत ने रोड का विज़िट किया और बाब अख्तियार की तवज्जो दिलाई, जिस पर महकमा हाई की टीम ने इस सड़क का विज़िट किया और मुख्तलिफ सैंपल लिए। अवामी हल्कों ने सड़क की नाकस तमीर पर ठेकेदार के खिलाफ शदीद तनकीद की है। मुस्लिम लीग की क़यादत सरदार इबाद डोगर, सरदार अफसार, राना अफसर, राव वकास यासीन ने इस अज़म का इजहार किया कि करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ हर हद तक जाएंगे और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज के मुताबिक मामू कांजन 494 गाह पे लाल तरहाना में सालाना महफिल मिलाद मौला अली हसनैन की सरपरस्ती में कादरी जामिया मस्जिद में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की मशहूर खतीब नात ख्वां हज़रात ने शिरकत की। महफिल मिलाद में साहबजादा सैयद शबर महिउद्दीन आस्ताना आलिया धौलर शरीफ और प्रोफेसर राना मोहम्मद अदीस कादरी की खसूसी शिरकत। इसके अलावा तमाम अहले दहार ने महफिल में शिरकत करके महफिल का समा बांध दिया। मकामी उलमा इकराम मुफ्ती हसन जावेद, कारी उमर फ़ारूक, कारी मकबूल हुसैन, कारी हक नवाज, हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल अतारी, जिन्होंने महफिल मिलाद में शिरकत की और महफिल मिलाद की रौनकों में इजाफ़ा किया। झूम झूम कर सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना का जिक्र किया। महफिल मिलाद के बाद मुल्क पाकिस्तान और अपने गाँव के मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
खबर शामिल करते हैं कामोके से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गैपको गुजरांवाला सब डिवीजन कामोके एक्सीएन जाहिद हुसैन सोमरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने एक बयान में बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में गैपको का जिद्दत की जानब एक और अहम कदम रीजन बार में डिजिटल सर्वे का आगाज़। सर्वे के दौरान गैपको के नुमाइंदे हर घर का दौरा करेंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कनेक्शन की मलकियत, मालिक या किराएदार समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगे। सार्फिन की जानब से दुरुस्त मालूमात की फराहमी से दुरुस्त मीटर रीडिंग और बिलों की ऑनलाइन आसान अदायगी मुमकिन होगी। दुरुस्त डेटा बिलों की मुमकिन इस्लाह, शिकायत के फौरी इज़ाले और स्मार्ट सिस्टम की बुनियाद फराहम करेगा। कानूनी कनेक्शन की तस्दीक, बिजली चोरों की रोकथाम, किराएदार और मालिक की शनाख्त और मुस्तकबिल में स्मार्ट मीटरिंग का नफाज आसान होगा। याद रहे, बिजली से मुतल्लिक शिकायत के बर वक्त हाल के लिए सार्फिन का दुरुस्त रिकॉर्ड नहायत अहम है। अवामुन्नास से गुजारिश है गैपको के डिजिटल सर्वे में भरपूर शिरकत करें, टीमों से मुकम्मल तामन करें और दुरुस्त मालूमात फराहम करके सर्वे की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। आपकी फराहम करदा मालूमात की आपके लिए बेहतरीन सहूलियात और दुरुस्त बिलिंग की ज़मानत है। खबर शामिल करते हैं कामोके से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोके डॉक्टर सरगोना खालिद सईद की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अरबाब आरिफ ने मार्केट में प्राइस चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों को हदायत की गई कि सरकारी नरहनामा नुमाया जगह पर अवीज़ा करें और शय खुर्दनोश मुकर्रर नरखों पर फरोख्त करें। खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी जोन बसीरपुर और अलहिदमत फाउंडेशन ज़िला उकाड़ा की तावन से सैलाब मुतासरीन के 50 खानदानों में एक माह के राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मियाँ ताहर सलीम जोया नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला उकाड़ा, न्याज अहमद जनरल सेक्रेटरी अलहिदमत फाउंडेशन ज़िला उकाड़ा, मोहम्मद आज़म अनवर एडवोकेट अमीर जमात इस्लामी जोन PP 187 बसीरपुर, मलक अमानत अली मुजाहिद कीम जमात इस्लामी जोन PP 187, नज़ीर हैदर वट्टू अमीर जमात इस्लामी बसीरपुर, मलक मोहसन खोखर कीम जमात इस्लामी बसीरपुर, मलक अमानत अली असद ने शिरकत की। शुरका ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन तरीके से मदद और बहाली के अज़म का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और डकैतियों के माबेन पुलिस मुकाबला, 2 डकैत जहन्नम वासल। करीब 15 रोज़ से इलाका थाना सदर उकाड़ा और इलाका थाना सदर रिनाला में डाकुओं ने उधम मचा रखी थी। इस अरसे में 4 मोटरसाइकिलों के अलावा मतअद्दद अशखास से मोटरसाइकिल नर्दगी भी छीनी गई। आज 24 सितंबर 2025 4 कस मुलजमान ने अजीब नामी शहरी से 8 चक मोड़ के करीब मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल छीन लिए। 15 की कॉल पर CCD उकाड़ा ने मुलजमान का पीछा किया और अजद सर के करीब से मुलजमान को घेरे में ले लिया, जो पुलिस और डकैतों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिससे 2 डाकू मौके पर ही मारे गए, जिसकी शनाख्त जिशान उर्फ शानी वल्द अब्दुल गफूर कौम सलोत्रा सकना दौलत शाह नूर शाह और काशिफ उर्फ काशी वल्द हालत महमूद कौम मसलम शेख सकना चपलीपुर दीपालपुर हुई है। मुलजम डकैतियों और रॉबरी की मतअद्दद वारदातों में मुलविस पाए गए। मुलजमान के मारे जाने पर इलाका मुकीनों ने सूखा सांस लिया, जिन्होंने शरीफ शहरियों का सड़क पर निकलना बंद कर रखा था। पुलिस के हक में शहरियों ने नारेबाजी भी की। उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक जाली दूध बनाने वालों के गिरद घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की जखड़ चौक चक नादर शाह में जाली दूध फैक्ट्री पर कार्रवाई। 200 लीटर गाढ़ा महलूल तलफ केमिकल ड्रम्स और मशीनरी जब्त, मालक के खिलाफ FIR दर्ज। मुलजमान वे पाउडर और डिजिटल घी की मिलावट करके मसनूई दूध तैयार कर रहे थे। जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ थाना गोगेरा में FIR दर्ज करवा दी गई। मसनूई तरीके से दूध नमा सफ़ेद जहर तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया 731 खान दाचक अजाफी आबादी में सैलाबी रेला तबाही छोड़ गया। मुतासरीन का 2 टोक मौक़िफ़, हमें इमदाद नहीं, अपने घरों की बहाली और हकूक़ चाहिए। कमालिया नवाही गाँव 731 खान दाचक अजाफी आबादी में हालिया सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात ज़मीन बोस हो गए, खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। गाँव के गलियाँ कीचड़ और मलबे से भरी हुई हैं, जबकि मुतासरा खानदान खुली आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमें इमदाद नहीं चाहिए। हुकूमत हमसे साल हर साल से टैक्स लेती है, अब वक्त है वो हमारी ज़िम्मेदारी पूरी करे, हमारे घरों की बहाली कराए, हमें इज़्ज़त से जीने का हक दिया जाए। कहा कि ज़मीन माँ की तरह होती है, हमने इसे सींचा है, काटा है, इससे रिस्क हासिल किया है। अब जब ये माँ ज़ख्मी है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इसकी इलाज करे, वक्ती राशन देकर आँखें ना बंद करे। और देहातियों का कहना था कि सैलाब से फसलें तबाह हुई हैं, घर उजड़े हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं दिया जाता। वक्ती इमदाद एक तसल्ली ज़रूर है, मगर मसले का हल नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि तबाहशुदा घरों की फौरी मरम्मत और बहाली की जाए। सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती बंद और
نکاسیاب کا نظام بہتر بنایا جائے. سرکاری سطح پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے, نہ کہ صرف ہمدردی کے بیانات دیے جائیں. ہم خیرات نہیں مانگتے, ہم اپنے آئینی حق کی بات کرتے ہیں. اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو بدلے میں تحفظ اور سہولت بھی ہمارا حق ہے. اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر گاؤں کا دورہ کریں, تباہی کا جائزہ لیں اور زبانی وعدوں کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں. ٹھٹہ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق انچارج سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج ٹھٹہ اسلام الحق رائی نے گھوڑا باری تھانے کے SHO سمیت 3 اہلکاروں کے خلاف شہریوں کو ناحق حراست میں رکھنے اور 50,000 روپے لوٹنے کے الزام میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. تفصیلات کے مطابق ٹھٹہ کی عدالت میں شہری شبیر احمد خشک نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ منصور ترک کے ذریعے درخواست دائر کی. 22 ستمبر کو گھوڑا باری پولیس نے پیر پٹھو سٹاپ سے اس کے بھائی نور حسن خشک اور بھتیجے منور خشک کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا اور تھانے میں بند کر دیا, جبکہ ان پر کسی بھی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں. عدالت کے حکم پر فرسٹ سول جج ٹھٹہ نے پولیس حراست پر چھاپا مارا اور نور حسن خشک کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا. بازیاب شہری نے عدالت میں بیان قلم بند کراتے ہوئے بتایا ہے گھوڑا باری تھانے کی SHO حمید روڈناٹی, ASI فرمان بٹو اور دیگر ایک اہلکار نے انہیں زبردستی لاک اپ میں ڈالا اور اس سے 50,000 روپے بھی چھین لیے. پشاور سے رپورٹ شامل کرتے ہیں بیورو چیف شہزاد اقبال کی رپورٹ کے مطابق, جو کہ اس وقت موجود ہیں کوہاٹ روڈ گڑی عطا محمد السلیتی ویلفیئر آرگنائزیشن منشیات ہسپتال کے ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر حفیظ الرحمان امو دا السلیتی منشیات ہسپتال نا سنگا چتا استپت دا امون دا خلقو پتکل کی گرزو کم چے نشی پلالت کی مبتلا دیو دی دا پارا مونگا یو جگہ ٹاکلی دا چاگے دا مونگ نم ورکلی دا السلیتی. دا ہسپتال موجود دی پا کوہاٹ روڈ پشاور گڑی عطا محمد کی. جی زمونگا خدا سے پدی نم باندې سنٹر ډیری زمون چې کم چیرمن دی هغه ساجد صاحب دی. موجوده زمون دو سنٹر دی, یو پا رنگ روڈ باندې دی او یو دی پا کوهاٹ روڈ باندې گڑی عطا محمد کی دی. دیزا کی موجودہ 85 پیشنٹ دی اور مون سرا پا کم چی زمون پر رنگ روڈ باندې ہسپتال دی پاغي کی مون سرا موجودہ دی 105 مریضان دی. ان کے مون سرا موجودہ دی آئس والا, کوکینو والا, شراب والا, پیٹرول والا, سمربان والا, دس مختلف قسم ډیر نشي دي کنه, کم چې ایگزیکټیو دی او کم چې مطلب میډیسن دی وغیرہ دا ټول مون سره موجود دي. دا ټول مریضان مون سره راغلي چې اغوی نه د سره امیدونه چې دا به ټیک شي. ما ته وی چیرې دا به تاسو ساتي او میاشتې اتم میاشتې خو چې دا د ټیک کېدو مطلب 6 مہینے یہاں پہ مجھے 2 مہینے 10 دن ہوئے, 1 مہینے ہو گئے. 6 مہینے سے کوئی بتایا تھا تو وہی لے کر آئے تھے مجھے. اچھا وہ داغو پکچر بنتا اس تمیشن کم اگو سوادو کو خپل بچے دی دا سیدی اور روزہ راضی شکریہ لا گپ شپ لا ټوکو ټکالو نو مون سره د الله لاک لاک شکر زمون زیات تر مریضان چې کوم مونږ علاج کو او سم ته یو مې تاسو چیرې ما یو پیشنټ لیدو سعودي. زه د پیښور اوسیدونکو ما د فقیر آباد د بهر کالونی مونږ په نشه کې اخته شوي وو. دا نشه نن سبا داسې عامه شوې ده کنه لکه هر کور ته رسېدل, څنګه چې دا موبایل هر یو کور ته رسېدلی دی. دغه رنګ نشه مخکې به کافر وو, د مسلمانان په ټوپک ویشتل, نن سبا مونږ په نشه باندې ختم مطلب چار دامونه کوي کم چې چار دامونو کې هغه اودري کی تاجود دا نوې مریضان چې کم راشي دا هغوی نه بیا منځونه کم چې دغه دی هغه تیوري چې چا د مونږ ورځي یا نه ورځي. څوک تاجود کوي, څوک منځونه وایي, د هغې نه بعد بیا چې مونځ شي جمع وشي د هغې نه بعد سورت یاسین ختم وکړي. ما خو ډېر علاجونه وکړل خو بس دلته قدرتي داسې یو سہولات میلاو شو چې یو کاري راځي مونږ ته سپیشل. ما ډېرې 4 میاشتې ما لګولې دي او ډېر مې علاجونه کړي دي, جیلونه مې خوړلي دي, خو الله پاک زندګي راله راکړه. مطمئن اسمین اتلیټ مو آرمی سره ټیم تیر کړی. زه لکه داسې قسمه په دنیا داسې گیم نه چې موږ نه لري کړی. هر قسمه داسې گیمونه چې سوچ کې چا درځي گیمونه موږ زمونږ خو دازې تاسو بل تاسو خو ما دازې ما چې نیولې صرف کېل د بار ما نیولې چې دا پکې خوشاله دي. هغه مینه خبر زموږ هم خو ریزان به تاسو خپل معلومات کې چې یاره دوی مینه درکې یا نه درکې هغه پیشن باندې ډیپند داز دا نه چې یاره داسې کوم یا داسې کوم هغه به تاسو دا پیشن خپل تاسو هم پرایمری کې سلورم جمعات کې چې هغه ټیم کې زما مونږ نه کم ټیسټونه مو تر راغله کې زما ډېر ښه مارکس راغلل. نو ما ته یاره ټیچر ما ته وایي چې تاسو څه جوړېدل غواړئ, پولیس جوړېدل غواړئ, ډاکټر جوړېدل غواړئ, څه جوړېدل غواړئ. ما ورته وویل زه یو داسې ډېر تپوسونه کړل خو ما د هغې څه جواب ورنه کړو. ما ته وایي دومره په زړه حصار باندې ما چې یاره زه داسې یو قسمه کار وکړم چې زما د لاسه د خدمت کار وشي. دا زما د پیمرۍ نه دا دغه سوچ دا الحمدلله هغه سوچ زموږ شته نه. ما ورسره کور او بچي وغیره هر څه ما هم خادي برېښ دي. خلک ډېر خفه دي که نه, خو چې یو سړی یو کار ته راوځي, یو خدمت ته راوځي,
نو هغه بیا پکار دي چې صرف هغه خدمت وکړي چې دې کې بیا مطلب د مزدورۍ دغه راشي یا داسې نور دغه راشي نو بیا هغه خدمت نه کامیابي. تاسو به کتلي لکه میډیا ته زما دا دغه نه شو تر کوم زما ته 9 کالو چې زه دې کېم خو لکه ما سره دومره پیشن د کراچۍ ما سره شته ډیهان ما سره شته مروت ما سره شته وزیرستان ما هر قسمه چې کوم ځای ما سره هغه مریضان دي. خو دا داسې راغلی چې زمانه یو مریض ټیک شوی دا تلې ما له سته مریضان نور راغلي مریض 3 منث د باندې ایڈمټ کیو خو مریض باندې ډیپند دا ځینی مریض یې 40-45 دن کې ټیک شي ځینی مریض یې 15-16 میاشتې واخلي دا مریض باندې ډیپند دی. مې یو موږ ورته تاسو سره شارټ کټ ویم چې زمونږ دا سی وی اب تک یو پیرا مطلب چرب وی یو پیرا قیمه وی او یو پیرا غوخه وی باقی زمونږ سبزی وی مطلب زمونږ چې کوم ما سیستم جوړ کړی هغه مې د پوج جوړ کړی سبزی وی زیات تر ساده سبزی وی بل دال شو چنا شو لوبیا شو کنه په دغه سیستم عام د کو سیستم دی. د مریضانو سره به موږ یو 2 منټه خبرې وکړو او د هسپتال حوالې سره به سره دا خبرې کوو چې د صفایي نظام تاسو څنګه دی د خوراک نظام څنګه دی ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدلې موږ سره اوسئ او راځئ چې موږ تاسو سره د ٹھٹا سے بڑی خبر پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹھٹا سے ممتاز علی سمو کی اس رپورٹ میں. جی ٹھٹا پولیس نے ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی کی ہدایت پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے گھارو تھانے کے حدود سے موٹر سائیکل سنیچنگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث مرکزی ملزم عزیز اللہ چارن ملاح کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے مدعی غلام رسول بامبڑوں کی چوری شدہ موٹر سائیکل سمیت جرائم میں استعمال ہونے والی بائک بھی برآمد کر لی گئی ہے. مزید تفتیش کے دوران کراچی اور ٹھٹا کے مختلف علاقوں سے چوری کی گئی 5 موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہو چکی ہیں جن کے کوائف کی تصدیق کی جا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے اور اس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے جبکہ فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی جیٹ کی بابی سے زیادتی جیٹ کی رفتار مانگا منڈی پولیس کی کارروائی شام کے بٹیاں سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. ہتون کے تھانے میں درخواست دینے پر ملزم گھر سے فرار تھا. ایس پی صدر رانا حسین طاہر متاثرہ ہتون کی ملزم کے بھائی سے 2 سال قبل شادی ہوئی تھی. ملزم مقصود احمد نے بھائی کی غیر موجودگی میں بابی کے ساتھ زبردستی حرام کاری کی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا. ایس پی صدر رانا حسین طاہر گناؤں جرم میں ملوث ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ایس پی صدر رانا حسین طاہر زیادتی جیسے گناؤں جرائم میں ملوث عناصر کسی رائے کے مستحق نہیں. ایس پی صدر رانا حسین طاہر. خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کا غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر دھاوا. ڈپٹی ڈائریکٹر وقار الحسن بودلہ کی قیادت میں بستی جوتا سعید فارم پر اچانک چھاپا. چھاپے کے دوران 150 کلو بدبودار رنگ بدل چکا انتہائی مضر صحت گوشت برآمد ہوا. موقع پر ہی طرف کر دیا گیا. ویٹرنری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ گوشت انسانی صحت کے لیے زہر سے کم نہیں. سلاٹر ہاؤس کا مالک گرفتار. مقدمہ درج. ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کا 2 ٹوک اعلان. محفوظ اور معیاری گوشت کی فراہمی ہمارا اولین فرض ہے. ایسے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی رائے کے مستحق نہیں. ہم اپیل کرتے ہیں شہریوں سے کہ ایسے گناؤنے کاروبار کی اطلاع فوری طور پر ہیلپ لائن 1223 پر دیں تاکہ فوری کارروائی کی جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.